बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम टॉपिक पढ़ने जो इस वीडियो में लगे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कंटेंट ऑफ द टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके दरमियान? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन कौन सा? सिर्फ ये तीन एटम जो हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अगर इन तीन नेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम जो कि पार्शली पॉजिटिव है, इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एटम याद रखने हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और पार्शली पॉजिटिव कौन सा? हाइड्रोजन एटम जो होगा, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी, डेट इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल देखें तो मॉलिक्यूल जो है वाटर, सबसे अहम इसका है वाटर मॉलिक्यूल, जिसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब क्या है? ऑक्सीजन इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। सबसे पहले कि मॉलिक्यूल पोलर है भी कि नहीं, डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल क्या है? पोलर इन नेचर। So there will be dipole-dipole interaction between partial positive hydrogen and partially negative charge oxygen atom। तो पहले हम पढ़ते थे कि एक पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान और एक पार्शियल नेगेटिव जो होगा एटम, उसके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है, डेट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि पीछे हम पढ़ के आए हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इससे थोड़ा सा डिफरेंट है देन सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। ऑक्सीजन एटम has two lone pair while hydrogen has sufficient partial positive charge. Both the hydrogen atom of water molecule create strong electrical field due to their small sizes। ये देखें, ये ऑक्सीजन मालिक्यूल है, ये दो उसके साथ क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। तो दो इसके ऊपर क्या हैं? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करता है? इसके हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो फोर्स डेवलप होती है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान, डेट इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डैश लाइन से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, ये इमेज भी शो किया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को करीब कैसे कर देती है। द ऑक्सीजन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल लिंक टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन यूजिंग वन ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Thus, loose bonded form is definitely stronger than simple dipole-dipole interaction। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप कहें तो ये स्ट्रॉन्गर है देन डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन से। Because of the small size of hydrogen atom, it can take part in this type of bonding. The bond act as a bridge between two electronegative oxygen atom। ये देखें कि ये एक ऑक्सीजन एटम है,
ठीक है। तो ये दो हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, एक ये और एक ये। तो एट ए टाइम एक ऑक्सीजन दो लोन पेयर की वजह से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती। सिमिलरली अगर देखें तो ये दूसरा इसके हाइड्रोजन है, तो ये दूसरा वाटर मालिक्यूल है। तो टोटल अगर एक मालिक्यूल देखें ऑक्सीजन का, ये है H2O। अब इसकी टोटल बॉन्डिंग देखें तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब है एक वाटर मालिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ए टाइम बियर करता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड रेयरली क्लोरीन। क्लोरीन अगर बहुत ज़्यादा एटम लगे हुए हों तो फिर कभी कभी इसमें है, लेकिन मेजरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके दरमियान ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसा कि मैथनल, HF, ये दोनों मालिक्यूल क्या हैं, जिग जैग मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में शो किया हुआ है, ये मैथनल है, CH3OH। ये इसके दो लोन पेयर हैं। तो ये देखें, ये इसके साथ इसने इंटरेक्शन की हुई है एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। इस तरीके से ये देखें HF है, एक F, AH, F, H, F, H। तो ये जिग जैग मैनर में क्या है, इन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। दूसरा मालिक्यूल हमारे पास है अमोनिया, ये NH3 है, इसके जो ऊपर लोन पेयर है तो ये हाइड्रोजन के साथ पार्शियल बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये विद इन मालिक्यूल शो किया हुआ है स्ट्रक्चरली कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक यहाँ देखिए अमोनिया मालिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर रहा है एट ए टाइम। इसी तरीके से HF अगर देखें तो ये भी एट ए टाइम एक HF मालिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। The strength of hydrogen bond is generally 20 times less than that of covalent bond। इसका मतलब है कि ये कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही स्ट्रॉन्गर नहीं है, बल्कि उससे 20 टाइम इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो कोवलेंट बॉन्ड हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, उसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में फ़र्क कितना है, 20 टाइम्स। इट इज़ नॉट advisable to limit hydrogen bonding to previously mentioned electronegative atom. 3 chlorine atom in a chloroform are responsible for hydrogen bonding with other molecule। कि अगर ये देखें क्लोरीन 3 हमने लगा दिए हैं क्लोरोफॉर्म में C के साथ, तो इसने जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से इसने जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर ली। लेकिन ये अगर है कि क्लोरीन एटम ज़्यादा अटैच हो। ये दूसरा मालिक्यूल कौन सा है, मैंने लिया Sc2। द एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मालिक्यूल एज कम्पेयर टू HCl, HBr एंड HI। मतलब कि HCl की स्ट्रेंथ क्यों है लो एसिडिक, क्योंकि इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इज एसेंशियली इन कैप बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब स्ट्रेंथ का इस्तेमाल क्या है कि वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जो ईजिली हाइड्रोजन लूज़ कर देता है। जिसके दरमियान वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ईजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब HF स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से ये वीक एसिड है। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding exists compound having partially positive charge hydrogen and highly electronegative atom barely partial negative charge. Obviously, such intermolecular interaction will influence the physical properties like melting point, boiling point, फिर उनके मालिक्यूल के क्या हैं, चेंज हो जाते हैं। Let us compare the physical property of hydride of group 4th, 5th, 6th, 7th। The graph are plotted between the period number of the periodic table on x-axis and boiling point in Kelvin on y-axis। अब ये ग्राफ है जिसको हम डिटेल से समझते हैं कि हमारे पास ये 4th ग्रुप है, मीथेन, SiH4, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
10, ये चार चौथे ग्रुप के एलिमेंट हैं और जो उनके हमने हाइड्राइड लिए हैं। हाइड्राइड मीन ये आर अटैच विद हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो हम इसको हाइड्राइड कहते हैं। इस तरीके से ये पांचवें ग्रुप के नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद Sb, तो ये पांचवें ग्रुप के। इस तरीके से वाटर, H2S, H2SC, H2ET, तो ये सारे के सारे हमने क्या लिए हुए हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लिए हैं। चौथे ग्रुप के, ये चौथा ग्रुप है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। अब यहाँ देखें कि ये चार के अलावा इन तीन में ये जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग, HF और वाटर, बाकी सब में क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। लेकिन ये तीन मालिक्यूल जो हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, जबकि बाकी जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है। F2 भी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ वाटर। तो इसको हम अब डिटेल से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। जब मैं आपको उसी एग्जांपल्स को वन बाय वन करवाता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने जो पढ़ा कि हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इनके दरमियान ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसका H के साथ नाइट्रोजन, इनके दरमियान जब इंटरेक्शन होगा तो एक हमारे पास, सबसे पहले हमने एग्जांपल बनाई वो वाटर बनाई H2O, दूसरी NH3, तीसरी HF। तो मेजरली जो है वो इन तीन के दरमियान है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं। तो ये हाई पार्शियल इस पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अमोनिया के ऊपर भी लोन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। और जब दूसरा मालिक्यूल, जैसा कि अदर ऑक्सीजन मालिक्यूल ये हमने लिखा वाटर, इसके करीब आता है, तो ये जो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल, तो ये अट्रैक्शन करता है इन वाटर को, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर जब लोन पेयर शेयर करते हैं तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाइंड लाइक, जैसे इंट्रैक्शन हो। इस तरीके से अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ ड्रा कर लें, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ डेवलप कर लेता है। तो ओवरऑल 1 2 3
4 हाइड्रोजन बॉन्डें डेवलप हो जाती है इनमें वाटर मालिक्यूल। इस तरीके से अगर अमोनिया देखें तो अमोनिया के ऊपर सिर्फ एक लोन पेयर है, ठीक है। तो अमोनिया क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इस तरीके से इंटरेक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सिर्फ एक, जबकि वाटर में ये एबिलिटी है कि ये ज़्यादा बना लेते। इसी तरीके से HF है, HF के साथ अगर अब नेक्स्ट मालिक्यूल अगर हम लिखें, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा। इस तरीके से नेक्स्ट जो मालिक्यूल होगा, तो ओवरऑल जब हम देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन सा है, जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, और उसके बाद है ये है ट्रेंड कि फ्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अब जब हमने इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखे जो कि हाइड्राइड में थे, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा था, देन HF का था, देन अमोनिया का था। तो ऐसा क्यों, हालांकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारा फ्लोराइड, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू वाटर। लेकिन जब हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में क्या था, जो कि हाइड्राइड का अपने को ड्राफ दिया हुआ है, वो था कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल था उसमें ये ट्रेंड था, यहाँ वाटर था, और फिर ये ट्रेंड था HF का, और यहाँ था अमोनिया। ऐसा देखने में आया, जबकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि HF यहाँ होना चाहिए, देन वाटर, देन अमोनिया अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ओरिजिनली हमने स्ट्रक्चर देखी जो कि मैंने ऊपर ड्रा की है, तो कि वाटर में ड्यू टू 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में है वो क्या है, 2 हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एट ए टाइम, जबकि HF में जो देखिए है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हमने इसको देखा तो इस वजह से फिर, हालांकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो हमें सबसे ज़्यादा जो नज़र आया वो वाटर का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नज़र आया, देन HF, और देन, तो स्ट्रेंथ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर किस में नज़र आएगी हमें, इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, देन HF, और देन अमोनिया। तो ये भी एक है कि वाई वाटर हैव हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन HF वाइल फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसी तरीके से जब हमने कुछ मॉलिक्यूल देखे क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म क्या है, C के साथ H है और Cl, 3 इसके साथ क्लोराइड लगे। अब नॉर्मली हम कहते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव के दरमियान जो बाइंडिंग होगी डेट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब देखा गया कि क्लोराइड भी डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है तीनों के, तो जो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे डट आ जाता है। हालांकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन इन 3 क्लोराइड की वजह से इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इसके पास दूसरा जो मॉलिक्यूल है डेट इज एसीटोन, अब एसीटोन क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर ये क्लोराइड जो एटम 3 लगे होंगे इसको अपनी तरफ ना खींचे, तो इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएगा, तो इसके दरमियान फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं होगी। लेकिन जब इन दोनों मॉलिक्यूल को देखा गया तो इनके दरमियान हमें हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आया, तो फिर हमने कहा
कि लाजमी नहीं है, मोस्टली तो डेफिनेटली ये 3 एटम हैं जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। लेकिन इनके अलावा भी हैं बाज़ कात अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लगे हों, जो कि बॉर्डर लाइन पे है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी बाज़ कात हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देती है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ हमने आज देख ली कि वाई हाइड्राइड। अब हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन पे जिन पे नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड। ठीक है। वैसे नॉर्मली ये H पॉजिटिव की शक्ल में होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, लेकिन अगर ये -1 की शक्ल में हो तो इसको हम कहते हैं हाइड्राइड। तो हमने कंपेयर किया हाइड्राइड के इसके चौथे ग्रुप के, ठीक है, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ए ग्रुप जो सारे हैं इनको हमने डिस्कस किया और इनके दिखे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमें क्या नज़र आया? सिवाय इन 3 के, कौन से? वाटर जो था हाइड्राइड का, जो इसमें था, वाटर के अलावा अमोनिया था और जो HF था। बाकी सब में हमें क्या पैटर्न आया? ये इस तरीके का रेगुलर पैटर्न नज़र आया जो ग्राफ है। लेकिन ये पैटर्न क्या था? इस तरीके से इन तीनों में इस तरीके से चेंज नज़र आई। तो चेंज थी, जैसे ये वाटर था, ये HF था और ये अमोनिया था। ये चेंज जब नोट की गई तो यहाँ से फिर हमने डेवलपमेंट की किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और हमने जब स्ट्रेंथ कंपेयर किया तो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है? COVA लिएंट। कोवलेंट बॉन्ड से इसका हमने कंपैरिजन किया तो इसकी स्ट्रेंथ लेस है 20 टाइम। ये 20 टाइम लेस स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये नॉर्मली हम डाइपोल डाइपोल क्या कहते हैं, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो उससे थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा जिसको हम देख सकते हैं कि ये क्या चेंज है। तो लिहाजा ये था आज का टॉपिक कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल में हमने कौन कौन सी एग्जाम्पल पढ़ी हैं? 3 पढ़ ली हैं इसमें एग्जाम्पल्स। एक HF की एग्जाम्पल जो हमने इसमें देखी, दूसरी अमोनिया, तीसरी वाटर। इसके अलावा मज़ीद क्लासिफिकेशन के लिए हमने पढ़ी वो थी मेथनल और इंटरेक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इनके दरमियान भी एग्जाम्पल पढ़ा। तो ये टोटल हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इन एग्जाम्पल का हेल्प ली ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे डिटेल के साथ। थैंक यू।